हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 स्वर 38 व्यंजन इक्वल्स टू 51। फिर क्वेश्चन नंबर 42, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाली। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, खड़ी बोली बुंदेली। फिर क्वेश्चन नंबर 45, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनपदीय हिंदुस्तानी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, काका कालेकर। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो पहला कथन है, ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। दूसरा कथन है, ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्थापना अ है, 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क ब है, उनकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अ सही और ब गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 में काव्य पंक्तियाँ दिया गया है और सूची 2 में उनके रचनाकार दिया गया है और हम लोगों को सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 5। फिर क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क ब है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अ और ब दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 4 यानी समाज सुधार और चौथा इतिवृत्तात्मकता। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3 यानी ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तक हुआ और तीसरा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये दोनों कथन सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58,
निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची 1 में रचनाएं दिया गया है और सूची 2 में रचनाकार दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले है मानस हंस, फिर पीढ़ियाँ, 30 पे खंजर नयन, चौथे पे है सुहाग के नुपुर। तो हम लोगों को सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले आ जाएगा चौथा यानी सुहाग के नुपुर, उसके बाद आएगा मानस का हंस, फिर आएगा खंजर नयन और सबसे अंत में आएगा पीढ़ियाँ यानी 4132 इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन दूसरा है भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, तो यहाँ पे हमारे पास एक काव्य पंक्ति दिया गया है और हमको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति हेमचंद्र की है यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 64, प्रेम की पीढ़ी लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, घनानंद। फिर क्वेश्चन नंबर 65, पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। फिर क्वेश्चन नंबर 66, बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चन सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मजयी। फिर क्वेश्चन नंबर 68, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी, सिया राम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, फिर सबसे अंत में भगवती चरण वर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 69, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? तो पहला कथन है केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। दूसरा है उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तीसरा, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। और चौथा, अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। सही विकल्प चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज गियर्सन। फिर क्वेश्चन नंबर 72, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 73,
यहाँ पे एक पंक्ति दिया गया है, काव्य पंक्ति दिया गया है और हमको बताना है कि यह काव्य पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड में उद्धृत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या कांड में। फिर क्वेश्चन नंबर 74, जीवन मुहचाही को निको पंक्ति में भाव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ईड़ा, कर्म, स्वप्न और ईर्ष्या। फिर क्वेश्चन नंबर 76, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। फिर क्वेश्चन नंबर 77, मुक्ति बोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत इतिहास और संस्कृति। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारतेंदुकृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ दिया गया है भारतेंदुकृत नाटक और दूसरी तरफ दिया गया है कि वो कौन से नाट्य रूप में थे और हमको इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। फिर श्री चंद्रावली ये एक नाटिका है। फिर विशस्य विषमौसधम ये एक भाड़ है और अंधेर नगरी प्रहसन है, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित उपन्यासों के पात्रों का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैला आंचल, इसका हो जाएगा हरि गौरी सिंह। फिर उसके बाद नदी के द्वीप, इसका हो जाएगा डॉक्टर भुवन। सी यानी गोदान का हो जाएगा अमरपाल सिंह और झूठा सच का हो जाएगा डॉक्टर प्राणनाथ, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 81, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरी जाई, सोवी मुवे धन संचते, सो उबरे जे खाई, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रृंगार काल। फिर क्वेश्चन नंबर 84, फीकी पे निकी लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे ज्यो विवाह का की गारी, किस कवि की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृंद। फिर क्वेश्चन नंबर 85, मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। फिर क्वेश्चन नंबर 86, रामदर्श मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अतरंग। फिर क्वेश्चन नंबर 87, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, किसकी पंक्तियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लंदन की एक रात। फिर क्वेश्चन नंबर 89, उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई, नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह अपने शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहन राकेश। फिर क्वेश्चन नंबर 90, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है।
उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाव या मनोविकार। फिर क्वेश्चन नंबर 92, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है? उपयुक्त कथन भारतेंदु की अंधेर नगरी के किस पात्र का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 93, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता संवेद स्वर धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उपयुक्त संवाद किस नाट्य कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। फिर क्वेश्चन नंबर 94, कमलेश्वर की कहानी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दोपहर का भोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षक रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। तो भी आश्चर्य की बात, उपयुक्त संदर्भ महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, घीसा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धरासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो, देखो न माँ कैसे भीग गई हूँ। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर नागेंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 98, पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा विज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर 100, हिंदी के उच्छिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अण। फिर क्वेश्चन नंबर 101, तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खटिया यानी खाट। फिर क्वेश्चन नंबर 102, संकर शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 103, नमस्ते का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 104, चयन शब्द में किस संधि की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अयादी संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 105, त्रिलोचन में किस समास की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 106, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं में कौन सा पदबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विशेषण पदबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 107, इंटरनेशनल के लिए हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कटक। फिर क्वेश्चन नंबर 109, असन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थी शब्द असन का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाक्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 111, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 112, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। फिर क्वेश्चन नंबर 113, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तुम यहाँ आ जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 114, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थिर विचार वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 115, लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 116, रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 117, पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, परिभाषावादी। फिर क्वेश्चन नंबर 118, कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 119, नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। फिर क्वेश्चन नंबर 120, हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कभी। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संध्या भाषा। फिर क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल मुकुंद गुप्त। फिर क्वेश्चन नंबर 75, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरहपा। फिर क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विप्थगा। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे एक पंक्ति दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इसके रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक घूंट। फिर क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहारी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से जगनीक किस काल के कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आदिकाल। फिर क्वेश्चन नंबर 83, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरदास। फिर क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विट्ठलनाथ। फिर क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अज्ञेय। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुस्तकालय और भारत। फिर क्वेश्चन नंबर 92, पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुद्रण कला के आविष्कार से पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 93,
प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 94, विद्यालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 95, साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुस्तकालय। फिर क्वेश्चन नंबर 96, पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिपि के आविष्कार के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 97, सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुस्तकालय। फिर क्वेश्चन नंबर 98, पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास के कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुद्रण कला का आविष्कार। फिर क्वेश्चन नंबर 100, भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुस्तकालय के बल पर। फिर क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 110 तक के लिए एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, धन के प्रति अति आग्रह होने से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 102, जीवन को अर्पित करने का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 103, कौन जन्म लेता है रुपया कमाता और मर जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, अंत में वही पूजा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 105, संसार में उन्हीं की उपासना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 106, धन लोलुप व्यक्ति समाज में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 108, सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवन को दूसरे के कल्याण में अर्पित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 109, मानव समाज स्वार्थी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 110, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामीप्य। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋषि मुनि। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पर्श। फिर क्वेश्चन नंबर 120, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोना। फिर क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किसमें कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राण। फिर क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूज्यनीय। फिर क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चांदी की थाली। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तुम। फिर क्वेश्चन नंबर 141, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थानापन। फिर क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरार्थक शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्नत। फिर क्वेश्चन नंबर 144, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बड़ी कोशिश करना। फिर क्वेश्चन नंबर 145, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पर्धा। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उदक। फिर क्वेश्चन नंबर 147, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 148,
निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरार्थक शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकृत। फिर क्वेश्चन नंबर 149, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपनी बुराई नहीं दिखती। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरार्थक शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्द्र। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 2 के पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।